Hello students, how are you? Let's try to learn what is note making, abbreviation and summary writing. Now this is the important part of class 11th and 12th English course syllabus, and it is also scoring 8 marks can be fetched by getting mastery on this topic. So this note making, abbreviation and summary writing is presented to you by SK Jain PGT English, JNV Katni MP. First of all, we must know the strategies for attempting note making. So first read the passage thoroughly. पैसेज को पूरी तरह से अच्छे से पढ़िए. Find the title or heading of the passage. Read the first and last paragraph for the title. Underline the main points and supporting details. Find out the chief division of the passage and use them for main headings. Find the subheadings and write them under the main headings. Circle the longer words or then often repeated words and abbreviate them. Organize the information systematically. Now, two things are to remember. Do not write in complete sentence. Use words, phrases only. Underline the heading and subheading. स्टूडेंट्स आप देखिए नोट्स इस तरह से दिखते हैं, ये यहाँ पर हैं, ये देखिए इस तरह से नोट्स हैं. इसमें आपको कहीं भी पूरी लाइन नहीं दिख रही है, तो पूरी लाइन नोट्स में नहीं लिखना है. पूरे सेंटेंस में नोट्स नहीं बनाए जाते हैं, सेंटेंस के पॉइंट्स में लिखे जाते हैं. और ये यहाँ पर हेडिंग दिख रही है और ये सब हेडिंग दिख रही है. ये पॉइंट्स मेन पॉइंट्स और ये सब पॉइंट्स हैं. तो पैसेज को पूरी तरह से पढ़ना है, उसके बाद में हमको उसके नोट्स बनाने हैं. तो ध्यान रखिए, पैसेज को पूरी तरह से पढ़ना है. हेडिंग, सब हेडिंग. सबसे पहले एक तो टाइटल उसके लिए खोज लेना है. तो पहला और आखिरी पैराग्राफ पढ़ने से हमको टाइटल मिल जाता है. उसके बाद में हमको नोट्स बनाने हैं. नोट्स बनाने के बाद एब्रीविएशन की लिस्ट बनानी है. एब्रीविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म, जो कुछ शब्दों के हमको शॉर्ट फॉर्म बनाने हैं उनकी लिस्ट बनानी है. हमको कंप्लीट सेंटेंस में नहीं लिखना है और हेडिंग और सब हेडिंग को अंडरलाइन करना है. अब देखिए एब्रीविएशन कैसे बनाएं. हाउ टू फॉर्म एब्रीविएशन. कैपिटलाइज्ड इनिशियल लेटर्स. तो WHO यदि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका WHO हो जाएगा. इसी तरह से LIC. फर्स्ट फ्यू लेटर्स एंड लास्ट फ्यू लेटर्स, जैसे एडवर्टाइजमेंट का ADVT, गवर्नमेंट का GOVT. टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड. रीडिंग का RDNG, एजुकेशन का EDN. कंसंट्रेशन, कंट्रैक्शन ऑफ वर्ड्स. विल नॉट का वॉन्ट, डू नॉट का डोंट. यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड सिंबल्स विज नेमली ईजी फॉर एग्जाम्पल. मेक अ बॉक्स फॉर राइटिंग द एब्रीविएशन. एब्रीविएशन को एक तो बॉक्स में लिखना है, कम से कम 4-5 एब्रीविएशन अवश्य लिखना चाहिए. पुट द कंप्लीट वर्ड एंड इट्स एब्रीविएशन मेड इन द बॉक्स. तो ये एब्रीविएशन है, धीरे धीरे समझेंगे. इसके बाद में हमको समरी लिखनी पड़ेगी. लास्ट में 3 नंबर समरी के रहते हैं. और समरी कैसे लिखें, जो आपने नोट्स बनाए हैं उसी को यूज करके समरी लिखना है. सिंपल लैंग्वेज में समरी होना चाहिए, फुल सेंटेंसेस में होती है. इसमें शॉर्ट फॉर्म नोट्स को नहीं लिख देना है सीधे सीधे, नोट्स से समरी डेवलप करना है. यूज द नोट्स मेड टू ड्राफ्ट द समरी. ज्वाइन द पॉइंट्स एंड मेक देम इनटू कंप्लीट सेंटेंस. राइट शॉर्ट सेंटेंसेस. ज्वाइन द सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड्स लाइक एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, सच दैट, मोर ओवर. फॉलो द वर्ड लिमिट 80 वर्ड्स. तो समरी 80 वर्ड्स में लिखनी पड़ती है. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं, उसके बाद नोट्स बनाते हैं. तो ये पैराग्राफ या अनसीन पैसेज आपको दिया हुआ है. Effective speaking depends on effective listening. It takes energy to concentrate on hearing and to concentrate what has been heard. Incompetent listeners fail in a number of ways. First, they may drift. Their attention drifts from what the speaker is saying. Second, they may counter. They find counter argument to whatever a speaker may be saying. Third, they compete. Then they filter. They exclude from their understanding those parts of the message which do not readily fit with their own frame of reference. Finally, they react. They let personal feelings about speaker or subject override the significance of the message which is being sent. तो इसमें यह बताया जा रहा है कि इफेक्टिव स्पीकिंग इफेक्टिव लिसनिंग पर डिपेंड करती है. लेकिन इफेक्टिव लिसनिंग भी
हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम कई बार ड्रिफ्ट कर जाते हैं, हमारा अटेंशन इधर उधर भटक जाता है, और कभी कभी हमारी जो धारणाएं हैं वो है इस बात में बाधा बनती हैं, जो स्पीकर कह रहा है हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं, हम compete करने लगते हैं, और हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से उन पार्ट्स को हटा देते हैं जो हमारे अंडरस्टैंडिंग में फिट नहीं होते हैं, और हम रिएक्ट करने लगते हैं। हमारी पर्सनल फीलिंग राइटर के बारे में आ जाती हैं, और कंटेंट को हम उससे प्रभावित होकर समझते हैं। What can a listener do to be more effective? लिसनर को क्या करना चाहिए? The first key to effective listening is the art of concentration. If a listener positively wishes to concentrate on receiving a message, his chances of success are high. It may need determination. Some speakers are difficult to follow, either because of voice problem or because of the form in which they send a message. There is then a particular need for the determination of a listener to concentrate on what is being said. Concentration is helped by alertness. Mental alertness is helped by physical alertness. It is not simply physical fitness but also positioning of the body, the limbs and the head. Some people also find it helpful to their concentration if they hold the head slightly to one side. तो किस तरह से हम अपनी लिसनिंग को इफ़ेक्टिव बनाएं, इसके तरीके बताए गए हैं। और इसके बाद में लास्ट में लिखा है, वन यूजफुल वे फॉर अचीविंग दिस इज इंटेंसिव नोट टेकिंग बाई ट्राइंग टू कैप्चर द क्रिटिकल हेडिंग एंड सब हेडिंग ऑफ द स्पीकर इज रेफरिंग टू नोट टेकिंग हैज आल्सो रिकमेंडेड एज द एड टू द लिसनर। सो दिस वाज द पैसेज इज नाउ द नोट्स आर रिटन हियर। सबसे पहले देखिए हेडिंग लिखी हुई है, टाइटल इफेक्टिव लिसनिंग। सही टाइटल पे 1 नंबर आपको मिलता है। नोट्स देखिए, इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन 1.1 effective listening, 1.2 energy to concentrate on hearing, understanding. Incompetent listener, 2.1 fail in number of ways, 2.2 attention drift, 2.3 find counter arguments, compete, filter message to suit own frame of reference. ये नोट्स बन रहे हैं, आप देखते जाइए। To become effective, the listener should concentrate, 3.1.1 positively wishing to concentrate, 3.1.2 high success, need determination, some speakers difficult to follow, voice problem, form of message. Key to effective listening: first, concentration helped by alertness, mental alertness, physical fitness, positioning of the body. Some people head hold slightly to side. Intensive note taking, capture heading, subheading, aid to listener, helps speaker, speaker's timing is aided. Importance of posture, incompetent listener pushes chair, upright posture helps concentration, positive feature among listeners. Now लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन, जो फॉर्म हमने यूज़ किए हैं शॉर्ट फॉर्म, उनकी समरी यहाँ लिखी हुई है। एक टेबल बनानी पड़ती है छोटी सी, एक बॉक्स में इनको लिखना पड़ता है। लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन, हियरिंग देखिए यहाँ पे आई हटा के शॉर्ट फॉर्म बनाया गया, यहाँ भी ऐसा ही किया गया, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स को ऐसे शॉर्ट किया गया है। अलर्टनेस, स्पीकर इस तरह से शॉर्ट किया गया है। PPL पीपल, पॉजिटिव प्लस VE लिसनर प्रॉब्लम, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म बनाए जाते हैं। और भी तरीके जैसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। तो स्टूडेंट्स जब आप नोट्स देखते हैं तो आपको कहीं पे AMR बाजबर और मॉडल्स नहीं दिखते हैं, और एग्जाम्पल कोटेशन ये सब नहीं दिखते हैं। इनको हटा के नोट्स बनाए जाते हैं, और आधी और 2-3-4 शब्दों का ही आपको एक लाइन दिख रही है, पूरे सेंटेंस नहीं लिखे हुए हैं। तो देख करके नोट्स आपको आइडिया लगाना है कि कैसे बनाए जाए। जब आप एक बार नोट्स पढ़ते हैं तो आपको पूरा पैसेज रिवाइज हो जाता है। देखिए, इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव लिसनिंग, एनर्जी टू कंसंट्रेट ऑन हियरिंग, अंडरस्टैंडिंग, इनकम्पिटेंट लिसनर फेल इन नंबर ऑफ वेज, अटेंशन ड्रिफ्ट, फाइंड काउंटर आर्गुमेंट, कम्पीट। अब आप यदि पहला पैराग्राफ का बिगिनिंग देखेंगे तो समझ जाएंगे। Effective speaking depends on effective listening. It takes energy to concentrate on hearing and to concentrate what has been heard. Incompetent listener fail in a number of ways. First, they may drift, their attention drift from what the speaker is saying. Secondly, they may counter, they find counter argument to whatever the speaker may be saying. तो समझ गए होंगे आप लोग। और लास्ट में आपको समरी लिख देना है। नोट्स को देखकर ही समरी लिखिए, शॉर्ट सेंटेंस बनाइए और उन्हीं को लिंक कर दीजिए, और 80 शब्दों में करीब 8-10 लाइन में आपकी समरी बन जाती है। तो स्टूडेंट्स आप 1-2 बार प्रयास करेंगे अच्छे से तो नोट्स बनाते आपसे बनने लगेगा। इसके बारे में और भी जो भी आपको डाउट हो वो पूछ सकते हैं। सो कीप लर्निंग एंड एक नोट्स बनाने की प्रैक्टिस अवश्य करिए। एक पैराग्राफ को देखिए, पढ़िए 2-3 बार और नोट्स बनाइए, आपसे बहुत अच्छे नोट्स बनेंगे। सो स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। टेक केयर, हैव अ नाइस
डे।